जय हिंद। ये संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 7 है। आप सब में से कई भाई बहनों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ये अंक पलटने वाला सवाल जो है एग्जाम में काफ़ी समय खा जाता है, तो इस पर कुछ शॉर्टकट बताइए। तो देखो, शॉर्टकट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग 2 अंक और 3 अंक के जो भी सवाल आते हैं उनका पहले तो बेसिक समझेंगे, क्योंकि बेसिक समझना सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। अगर आप बेसिक को सही तरीके से समझते हैं तभी आपको शॉर्टकट और ट्रिक भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो मिलते जुलते सवाल होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग करेंगे बेसिक मेथड से भी, ताकि कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर हो जाए। और फिर उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिस मेथड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है कि 2 4 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या जहां भी देखिएगा लिखा रहता है कि भाई माना कि संख्या 10x + y है, 2 अंकों की संख्या 10x + y है। तो ये 10x + y लेते क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई नंबर है 56, तो 56 को कोई क्या लिख सकता है, 50 जोड़ 6, और 50 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 गुना 10 और जोड़ 6। मतलब कि जो इकाई पर अंक था 6 वो प्लस में आ रहा है, और जो दहाई पर था 5 वो 10 के साथ गुना में नजर आ रहा है। मतलब कि अगर हम लोग संख्या को मानना चाहें, क्या मान रहे हैं, 10x + y, तो ध्यान देने की बात है कि ये इकाई अंक जो 6 है वो y के जगह है, और दहाई अंक जो 5 है वो x की जगह है, और 10 तो गुना है क्योंकि दहाई के लिए 10 आएगा ही आएगा। तो इसी फॉर्मेट में संख्या को माना जाता है 10x + y, मतलब 5 गुना 10 जोड़ 6, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये क्लियर हो गया कि y क्या है, इकाई अंक, और x क्या है, दहाई अंक। तो अगर कभी अंकों का योग पूछा जाए तो क्या कहोगे, x + y हो गया अंकों का योग, है ना। योग अगर पूछा जाता है तो x + y, और अगर अंतर पूछा जाता है तब क्या कहेंगे, x घटाओ y, संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 अंकों की संख्या का बात। अब अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो भाई अंक पलटने पर आप लोग जानते हैं कि 10y + x हो जाता है। ये भी क्यों होता है, ये देखो, ये योग और अंतर ये सब नोट करते जाना है हमेशा। जब भी लेक्चर सुनिए तो कॉपी और पेन लेके स्टूडेंट की तरफ बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हाथ से जो लिख के नोट्स बनाएंगे वही एग्जाम के टाइम में आपके काम आता है, ठीक है। क्योंकि जब रिवीजन का जरूरत पड़ता है तब तो पूरा वीडियो खोल के देख नहीं सकते। आप जो शॉर्टकट में लिखते हैं, मतलब अपने भाषा में जिस तरीके से समझते हुए लिखते हैं, वो आपको 1 मिनट में रिवीजन करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो देखो अंक पलटने पर क्या मिलेगा, 10y + x। ये क्यों मिल रहा है ये भी देखते हैं। देखो, जैसे ये 56 लिया हुआ है तो इसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा, 65, और 65 को इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 6 गुना 10 जोड़ 5। मतलब 5 क्या है भाई, इकाई का अंक यहाँ बन गया। पहले क्या था, दहाई का अंक। देखो, ये दहाई का अंक जो था वो अब इकाई का अंक बन चुका है, और इकाई का अंक जो 6 था वो अब दहाई का अंक बन चुका है। मतलब y जो है वो अब दहाई पर आ गया, और x जो है वो इकाई पर आ गया, और जो दहाई पर होगा उसमें 10 से गुना होना ही है। तो अंक पलटने पर क्या बनता है, 10y + x। ये हुआ बात। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों के पलटने पर जो प्राप्त संख्या है, मतलब ये और ये, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो जैसे देखो, 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y, और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या है, 10y + x। तो इसको हम लोग x + 10y भी तो कह सकते हैं, है ना। जोड़ में तो किधर से भी जोड़ो बराबर ही आएगा। अब 10 जोड़ x क्या हो गया, 11x, और y + 10y क्या हो गया, 11y, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है, इनका योग हमेशा 11 गुना x + y के रूप में रहता है। मतलब कि इनके योग में हमेशा 11 से भाग लगेगा और अंकों के योग से भी भाग लगेगा। या कहें कि 2 अंकों की संख्या और अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या का जो योग होता है वो 11 गुना अंकों का योग होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 87, है ना, और इसको जोड़ेंगे अंक पलट कर, तो अंक पलटेंगे तो ये बन जाएगा 78। अब 7 जोड़ 8 कितना होता है, 15 का 5, और 8 7 15 1 16, 165 आ गया दोनों को जोड़ के। 165 को कहा जा सकता है 11 गुना 15। ये 11 तो वो फिक्स नंबर है, परमानेंट, जो सभी में आना है। ये 15 कहाँ से आया भाई, तो ये 8 + 7 15 होगा, ठीक है, यहाँ से ये 15 आया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग योग निकालेंगे संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, तो 11 से भाग लगेगा। दूसरा बात ये कि जब अंतर निकालेंगे तब क्या होगा, तो देखो जैसे 10x + y है, और दूसरा संख्या क्या मिला था, x + 10y, है ना, अंक पलटने पर। तो इसको अगर घटाओगे तो बीजगणित का घटाव में आप जानते हैं कि इसके आगे प्लस का साइन है, तो ये माइनस बन जाएगा, और ये जो प्लस का साइन है इसमें 10y के आगे वो भी माइनस होगा। तो 10x - x क्या हो गया, 9x, और y - 10y - 9y, और 9 यहाँ से कॉमन ले लें अगर,
तो x माइनस वाई यहाँ नजर आएगा। मतलब कि घटाने पर क्या होता है, संख्या और उसके अंकों को पलट के अगर हम लोग घटाएंगे तो उत्तर में 9 नजर आएगा, मतलब 9 से उसमें भाग लगेगा और अंकों के अंतर से भाग लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये 87 78 का एग्जाम्पल देख लो, ये 87 है और अंक पलटने पर क्या मिल गया 78, घटाओ 17 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा 9, तो 9 तो मिला ही है ना, और 9 के गुना में क्या मिला 1, ये 1 क्या है 8 घटाओ 7 1 है ना, तो 9 गुना 1। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल भी लेके आप देख सकते हैं, जैसे मान लो 63 है और इसका अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 36, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा 13 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बन जाएगा 2, 27। ये 27 क्या है भाई 9 गुना 3, 9 तो परमानेंट है जो घटाने पर नज़र आता ही है फिक्स, और 3 कहाँ से आया तो भाई ये 6 घटाओ 3 3 आया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा आप लोग को बेसिक, कि दो अंकों की संख्या को जब अंक पलट कर हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं तो क्या क्या आता है, जोड़ने पर क्या आएगा और घटाने पर क्या आएगा, और दो अंकों की संख्या को 10x प्लस वाई माना क्यों जाता है और 10y प्लस एक्स क्यों आता है पलटने पर। ये 4 चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। अब देखो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या किस तरह की होती है। अब जैसे 3 अंकों की संख्या अगर मानना है तो 100x प्लस 10y प्लस z मानेंगे। ठीक है, तो 100x प्लस 10y प्लस z हो गया ये। अब इसको भी समझते हैं कैसे ये हो सकता है। जैसे मान लो कोई नंबर है 423, तो 423 को क्या लिखा जा सकता है 4 गुना 100 जोड़ 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10 जोड़ इकाई अंक 3, 4 गुना 100 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 3, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि सैकड़ा वाला अंक जो 4 है वो 100 के साथ गुना में है, दहाई वाला अंक जो 2 है वो 10 के साथ गुना में है, और इकाई वाला अंक जो है 3 वो अकेले प्लस में है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि x जो है वो सैकड़ा का अंक है, y दहाई का अंक है और z क्या है इकाई का अंक है। तो अगर 3 अंकों की संख्या में अंकों का योग पूछा जाए तब क्या कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये है 3 अंकों की संख्या में अंकों का योग। अब अंक पलटने पर क्या प्राप्त होगा, तो भाई अंक पलटने पर क्या प्राप्त होगा 100z प्लस 10y प्लस x प्राप्त होगा। ये क्यों प्राप्त होगा, जैसे देखो 423 को ही अगर अंक पलट दोगे तो 324 बनेगा, और 324 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 100 जोड़ 2 गुना 10 जोड़ 4, मतलब कि जो 4 सैकड़ा में था पहले वो अब इकाई अंक पर आ चुका है, और जो 2 बीच में था दहाई अंक पर वो अभी भी बीच में ही है, मतलब पहले भी 2 गुना 10 था अभी भी 2 गुना 10 है, और जो इकाई अंक पर था 3 पहले वो अब सैकड़ा स्थान पर आ चुका है, मतलब 3 के साथ 100 गुना हो चुका है, मतलब कि पहले जो इकाई पर था वो अब देखो सैकड़ा पे नजर आ गया, जेड से 100z बन गया। वाई में कोई चेंज नहीं, पहले भी 10y था अभी भी 10y है, और x देखो पहले 100x था सिंपल x हो गया। तो अगर 3 अंकों की संख्या है तो 100x प्लस 10y प्लस z मानेंगे, और अंक पलटने पर क्या मिलेगा 100z प्लस 10y प्लस x। तो आया बात ये समझ में। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सके हम लोग ट्रिक लगाने में। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर जो आएगा इसी अंक पलटने वाले सवाल का, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें कि उसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे भी और बेसिक मेथड से भी समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।